हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चैम्पियन इन्फॉर्मेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के बारे में और इसे ईजीएस्ट वे में सीखने की ट्राई करेंगे। तो इस टॉपिक से पहले आपको आईओटी क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि वो भी जान सके कि ये लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी को समझने के लिए यहाँ पे हमने उसको 3 टर्म्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स, दूसरा है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स और तीसरा है आईओटी कम्युनिकेशन एपीआईज। हम यहाँ पे ये तीनों ब्लॉक्स यानी तीनों टर्म्स को ब्रीफ में समझेंगे, जिसमें पहला है आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स। यहाँ पे आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स में 3 ब्लॉक्स आते हैं, जिसमें पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है मैनेजमेंट सर्विस कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी और तीसरा है डिवाइस। हम इन सब टर्म्स को देखें तो डिवाइस है वो है डिवाइस है वो है एन आईओटी सिस्टम कंपेयर्स ऑफ डिविजन्स दैट प्रोवाइड सेंसिंग इक्वेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस। मतलब कि हमारा जो आईओटी सिस्टम है वो सभी चीज़ों का मिक्सचर है। मतलब कि उसमें सेंसिंग है, एक्यूएशन है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोल फंक्शन है और इसी सब चीज़ को हम बोलेंगे डिवाइस। यानी हमारा आईओटी सिस्टम है वो डिवाइस से बना हुआ है। कम्युनिकेशन की बात करें तो हैंडल्स द कम्युनिकेशन फॉर आईओटी सिस्टम। यहाँ पे सब दो डिवाइसों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हैंडल होता है। सर्विस की बात करें तो सर्विस फॉर डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल सर्विस, डेटा पब्लिश सर्विस एंड सर्विस फॉर डिवाइस डिस्कवरी। मतलब कि यहाँ पे डेटा का जो डेटा मॉनिटरिंग की सर्विस मिलती है, डेटा डिवाइस को कंट्रोल करने की सर्विस मिलती है, डिवाइस को मॉनिटरिंग करने की सर्विस मिलती है, डेटा पब्लिश करने की सर्विस मिलती है। तो इस टाइप की सर्विस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो दिस ब्लॉक प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस टू गवर्नर द आईओटी सिस्टम। मतलब कि कई सारी चीज़ों पूरा जो आईओटी सिस्टम है उसे मैनेज यहाँ पे किया जाता है। मतलब हर ब्लॉक को मैनेज किया जाएगा, कम्युनिकेशन को मैनेज किया जाएगा, सर्विस को मैनेज किया जाएगा। सब चीज़ों को मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट ब्लॉक की। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो दिस ब्लॉक सिक्योर्स द आईओटी सिस्टम एंड बाय प्रोवाइडिंग फंक्शन सच एज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, मैसेज, कंटेंट इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। मतलब कि आईओटी सिस्टम हमारा जो है वो पूरा इंटरनेट पे है तो उसे सिक्योर भी बनाना पड़ेगा। तो उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये ब्लॉक। इसमें क्या होता है, इसको अगर हम एग्जांपल से समझे तो आप कहीं घर से बाहर हो और आपका जो होम है वो स्मार्ट होम है, तो ऑब्वियस है कि आपका होम लॉक होगा। पर अगर आपके होम में कोई थीफ या कोई कुछ भी हो हलचल होती है तो आपके कैमरा उसे सेंस करेंगे, उसे कैप्चर करेंगे और बाय नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको फिर पता चलेगा ओके तो ये हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है, तो आप लॉक जो आपका होम है वो लॉक रखेंगे। अगर आपको पता चलता है कि ओके ये मेरा रिलेटिव है तो आप वो ओपन कर देंगे। तो आप अपना इसी तरह आप अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। फिर है एप्लीकेशन। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो दिस इज एन इंटरफेस दैट द यूज़र कैन यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आईओटी सिस्टम। एप्लीकेशन also allow user to view the system status and view और एनालिसिस द प्रोसेस डेटा। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, हमें एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी जिसमें यूज़र अपना जो भी डेटा जनरेट होता है उसे एनालिसिस कर पाएगा, स्टेटस देख पाएगा, कोई भी डिवाइस को मॉनिटर कर पाएगा, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। ये सब हमें देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन में। अगर हम दूसरी टर्म्स की बात करें जो है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल, इसमें 4 चीज़ है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, तीसरा है पब्लिश पुश पुल मॉडल और चौथा है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। हमने ये चारों पे एक अलग से वीडियो बना के रखी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके ये पॉइंट वहाँ पे देख लीजिए। मैंने इसमें हर एक चीज़ को डिटेल में और एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है। अब हम बात करते हैं आईओटी कम्युनिकेशन एपीआईज की। जनरली हम दो टाइप्स की एपीआई आईओटी में यूज़ करते हैं। पहली है रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआई और दूसरी है वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआई। अगर हमें इन दोनों एपीआई को समझना है वो भी ईजीएस्ट वे में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एपीआईज का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमें क्या है, इन दोनों को सीखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कुछ इस तरह बनता है
कि रेस्ट है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र और वेब सॉकेट है वेब सॉकेट। जिसमें पहला पॉइंट देखें तो रेस्ट है वो स्टेटलेस है, पर वेब सॉकेट है वो स्टेटफुल है। मतलब कि रेस्ट में क्या होता है, जब भी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो उसे रिस्पॉन्स मिलता है, यानी वो हर बार उसे हर हर बार जब भी रिक्वेस्ट करनी होगी तो उसे सब कुछ देना होगा उसे, कि क्या चाहिए क्यों चाहिए वो सब। पर स्टेटफुल यानी वेब सॉकेट में क्या होता है, वो अपने में सेशन स्टोर करके रखता है। तो क्लाइंट को हर बार कुछ रिक्वेस्ट करनी हो तो पूरा डेटा मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसे वो मिल जाएगा। तो ये हो गया स्टेटफुल। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, तो इसकी तो मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। पर मैं अगर इसको ऊपर से समझाऊँ तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये चाहिए, तो सर्वर ने उसे रिस्पॉन्स दे दिया। पर ये सिंगल वे है कि क्लाइंट सर्वर से बात कर सकता है सिर्फ, सर्वर क्लाइंट से बात नहीं कर पाएगा। पर वेब सॉकेट तो भाई उल्टा ही है, यहाँ पे फुल डुप्लेक्स है। मतलब कि एक बार क्लाइंट ने सर्वर से कनेक्शन कर लिया तो फिर क्लाइंट सर्वर से बात कर सकता है और सर्वर क्लाइंट से बात कर सकता है, यानी यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। क्लाइंट सर्वर से और सर्वर क्लाइंट से एक साथ एक टाइम पे बात कर सकते। तो ये है दूसरा पॉइंट। अगर तीसरा पॉइंट देखें तो ईच रिक्वेस्ट सेटअप न्यू टीसीपी कनेक्शन, और यहाँ पे क्या है, सिंगल टीसीपी कनेक्शन। मतलब कि यहाँ पे हर रिक्वेस्ट के लिए हमें एक नया टीसीपी कनेक्शन जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर क्लाइंट को पहली रिक्वेस्ट करनी है तो टीसीपी कनेक्शन किया, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिला, टीसीपी कनेक्शन क्लोज। दूसरी रिक्वेस्ट करनी है तो फिर से टीसीपी कनेक्शन करो। पर यहाँ पे वेब सॉकेट में क्या है, सिंगल टीसीपी कनेक्शन है। मतलब कि पहली बार जब रिक्वेस्ट करनी हो तब टीसीपी कनेक्शन करो, फिर अपने आप हर बार हर रिक्वेस्ट के लिए टीसीपी कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी टीसीपी कनेक्शन पे काम करेगा। अगर हम चौथा बाद का पॉइंट देखें तो वो है हेडर ओवरराइड, और यहाँ पे है नो हेडर ओवरराइड। मतलब कि यहाँ पे हर रिक्वेस्ट के लिए अगर हमें नया टीसीपी करना पड़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि हर रिक्वेस्ट में हेडर को भेजना पड़ेगा क्योंकि नया टीसीपी है। तो और यहाँ पे सिंगल टीसीपी कनेक्शन पे काम हो रहा है, तो हर बार हेडर भेजने की ज़रूर नहीं है, हेडर उसके पास ऑलरेडी सेशन एज ए स्टोरी होगा। इसीलिए ये स्टेटफुल है और ये स्टेटलेस है। अगर हम इसका छठा और आखिरी पॉइंट देखें तो नॉट सुटेबल फॉर आरटीए, और ये है सुटेबल फॉर आरटीए। आपको आरटीओ का तो मतलब पता होगा, जी हाँ, आरटीओ का मतलब है रियल टाइम एप्लीकेशन। मतलब कि जो रेस्ट है वो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है, पर वेब सॉकेट रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।